नहीं है। अच्छा केतन जायसवाल, आपकी बात अभी मैं लगातार सुन रहा हूं, मुझे ये बताइए केतन इस सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या ये बीएसएफ ने करवाया है जैसा टीएमसी आरोप लगा रही है? कांग्रेस प्रवक्ता का स्टैंड क्या है? तो आखिर क्या कहेगी टीएमसी? ये थोड़ी कहेगी कि हमारी पुलिस निकम्मी है। बंगाल की जो पुलिस मंत्री है ममता बनर्जी, उनकी निकम्मेपन के चलते जो मामला एक दिन में, एक घंटे में अरे केतन छत्तीसगढ़ भाई, रुक आपका सकता एमपी था। क्या कर रहे थे? आपका एमपी होल्ड इट निरंजन, होल्ड इट निरंजन प्लीज। केतन निरंजन होल्ड इट सर, क्या कर रहे थे? होल्ड इट। मैं बता रहा हूँ जल्दी केतन जल्दी बताइए, ये बीएसएफ ने किया है क्या? दिल्ली से फेसबुक कर बिल्कुल रहे नहीं। थे। हमारे देश के जो सैनिक हैं ना, वो बड़ी मेहनत से देश की बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं। जरूरत पड़ने पर बाढ़ से लेकर हर प्रकार की मिलिटेंसी, हर प्रकार की सिचुएशन के सामना करते हैं। ये बड़ी ओछी राजनीति है बीएसएफ पर आरोप लगाना। ठीक है साजिद रशीदी साहब, निरंजन आपने कह दिया, अभी मैं अपने सारे मेहमानों से बात कर लूं, उसके बाद आता हूं। प्रश्न ही आपको पता ही नहीं कि You क्या guys are पूछना चाहिए। incompetent. You guys, due to your incompetence, due to the incompetence of your police, this situation has gone to this level. What was your MP doing? आपका MP क्या कर रहे थे? Our MP was always trying ईशा to खान चौधरी कहाँ थे? allowed him. Adhir Ranjan Chaudhary is not an MP. Still, Adhir Ranjan Chaudhary goes there and has appealed to the people. Who is Adhir Ranjan Chaudhary? Who is Adhir Ranjan Chaudhary? Adhir Ranjan Chaudhary is member of Congress Working Committee. He was elected 5 times. So what? That's his. Good luck to him. वो MP नहीं है, MP है ईशा खान चौधरी। ईशा खान चौधरी कहाँ थे? आप बताइए। ईशा खान चौधरी वही थे, आपकी पुलिस ने उनको घुसने नहीं दिया। अरे कब आए यार? दंगा हो जाने के बाद आ रहा हूँ निरंजन, आ रहा हूँ। ठीक है काम डाउन। मैं बड़ी खबर ले लेता हूँ जरा। ठीक है, बड़ी खबर ले रहा हूँ, फिर आ रहा हूँ साजिद रशीदी के पास। छत्तीसगढ़ में वक्फ संपत्तियों में बड़े फर्जीवाड़े की बात भी सामने आ रही है। वक्फ की संपत्ति की फर्जी रजिस्ट्री का छत्तीसगढ़ में खुलासा हो रहा है। 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की फर्जी रजिस्ट्री की बात सामने आई। लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, A to Z बेकरी, इसके नाम से फर्जी रजिस्ट्री कर दी गई। पगारिया ज्वेलर्स के नाम समेत 14 अवैध रजिस्ट्री का आरोप है। वक्फ संपत्तियों के सर्वे जो हो रहा है उसके बीच में यह पता चला छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ से ज्यादा की इस सब फर्जी रजिस्ट्री का मामला सामने आया और ये सारे नाम सामने आए हैं। बहुत अच्छी बात है, ये सारी चीजें भी खुलकर सामने आनी चाहिए। अवैध कब्जा करने वाले 400 लोगों को नोटिस जारी किया गया। मध्य प्रदेश शासन काल में कुछ लोगों ने वक्फ से संपत्ति को किराए पर ले लिया था, लेकिन अब खुद उसे अपनी बताने लगे। मोवा मस्जिद के पास अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया। इसके अलावा A1 बेकरी ने पुरानी मद्रासी बिल्डिंग, फैजल खान पठान बाड़ा और पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया। रायपुर में छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की संपत्ति की बात करें 832 संपत्तियां हैं। बिलासपुर में 1401, दुर्ग में 125, बस्तर में 55, राजनांदगांव में 300, कोरबा में 44, धमतरी में 312, गरियाबंद में 943, सरगुजा में 226 और सूरजपुर में 354। बहुत अच्छी बात है, सर्वे हुआ और इससे ये पता चला कि यहाँ पर इतनी सारी चीजें कम से कम वक्फ की संपत्ति को हड़पने वाली भी हैं, जिनमें फर्जी रजिस्ट्री करके वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया और बाकायदा छोटी मोटी जगह नहीं, बड़ी बड़ी जगहों को कब्जे में ले लिया गया और अब अपना बताया जाना भी शुरू कर दिया गया। इस सर्वे से कम ये बात तो साफ हुई कि कहां पर कब्जा हो रहा है और कहां पर कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है, साजिद रशीदी का मैं रुख कर लेता हूं। साजिद रशीदी, दो चीजें आपके सामने रखता हूं और दोनों पर ही आपके सवाल यहां पर मैं आपके जवाब में सुनना चाहूंगा और सभी लोग 2 मिनट साजिद रशीदी को भी सुने। पहला तो ये, क्या वक्फ का कानून पूरी तरीके से ऐसा है कि बंगाल इतना दहल जाए, वहां के इस्लाम के मानने वालों को इतना भड़का दिया जाए कि वो जलता रहे कई दिनों तक? क्या उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है? और दूसरा, जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो हैरान है, वो इस बात से परेशान है कि लोगों को सुप्रीम कोर्ट नहीं दिखा, सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट सभी को सुन रहा है, तो आप इसको किस तरीके से लेते हैं? साजिद रशीदी, आपके 2 मिनट।
देखिए, एक चीज समझ लीजिए अच्छी तरीके से। ममता बनर्जी ने साफ आकर कहा है सबके सामने कि मैं हूं, इस कानून को लागू नहीं होने दूंगी। जब किसी भी स्टेट का सीएम इस बात को कह दे कि मैं लागू नहीं होने दूंगी, तो फिर वहां हिंसा का तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। वहां लोगों को सड़कों पे नहीं निकलना चाहिए, एकदम एकदम वहां लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, वहां लोगों को जो है इस तरह की संपत्तियां नहीं जलाना चाहिए। ये क्यों किया, किसने किया? ये सरकार और सरकार के मंत्रियों की मिलीभगत है। देखिए, आप सिद्दीकुल्लाह चौधरी का बयान देखिए और इनके दूसरे मंत्री का बयान देखिए। सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने आकर कहा कि मुसलमान के खिलाफ बिल पास हो तो क्या मुसलमान सड़कों पे नहीं निकलेगा, और मुसलमान सड़कों पे निकल गया। सवाल यह है कि इस बात को एक्सेप्ट करने में ममता बनर्जी को इतना वक्त क्यों लग रहा है कि हाँ, ये सरकार का फेलियर है। कांग्रेस और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, ये दोनों सरकारें जो हैं, ये दोनों पार्टियां जो है मुसलमानों को भड़काने पे लगी हैं, मुसलमानों को सड़कों पर लाने पे लगी हैं। अगर ये ईमानदार हैं मुसलमानों के लिए, मैं आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूं, देखिए। मैं दिल्ली में बैठा हूं, यहां दिल्ली में ये 250 बीघा जमीन है, 250 बीघा जमीन। एक आध बीघा नहीं है, 1000 2000 गज नहीं है, 250 बीघा जमीन, बहुत बड़ा एरिया। 1970 के गजट में मौजूद है। कांग्रेस जिस वक्त यहां केंद्र में सरकार चलाती थी और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, ये 250 बीघा जमीन उन्होंने वक्फ बोर्ड की सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। अधिग्रहण नहीं, कब्जा कर लिया, अनऑथराइज कब्जा कर लिया, सॉरी, अधिग्रहण नहीं, अनऑथराइज कब्जा कर लिया। ये लिस्ट पे लिखा है बाकायदा, लिस्ट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज अंडर इंक्रोचमेंट बाय डीडीए, एमसीडी, एनडीएमसी, डीटीसी, रेलवे। ये सारी जो सरकार की एजेंसियां हैं, इन्होंने बड़े बड़े जो ग्रेवयार्ड्स थे, 29 बीघा, 28 बीघा, 17 बीघा, 15 बीघा, 12 बीघा, ये सब ग्रेवयार्ड जो है डीडीए के थ्रू, एमसीडी के थ्रू, एनडीएमसी के थ्रू कब्जा कर लिया। आज ये लोग ईमानदार बन के बताना चाह रहे हैं मुसलमानों को कि हम तो मुसलमानों के हितैषी हैं। अगर आप ईमानदार थे, एक बड़ा सवाल मैं सामने रख रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता इसका जवाब दें। कांग्रेस सरकार होते हुए सिखों को गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाकर उनकी जमीनें, उनके गुरुद्वारे उनके हाथ में दे दिए गए और कहा कि इसका संचालन आप करो। जब ये हमारी प्रॉपर्टी 1970 के गजट में आ गई थी, तो मुसलमानों को भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरह कमेटी बनाकर ये प्रॉपर्टियां हमें क्यों नहीं दी गई? इनमें लूट क्यों मचाई कांग्रेस ने? ये 250 बीघा दिल्ली में और अन्य राज्यों में जितनी जमीनें हैं, सारी सरकारों ने लूटपाट क्यों की है? तो मुसलमान की हितैषी कैसे हो सकती हैं ये पार्टियां? ये तो मुसलमानों को वर्गलाती हैं, मुसलमानों को सड़कों पे लाती हैं और मुसलमानों का मिसयूज कर रही है। मतलब पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ, वहां मुसलमान को डराया गया कि अगर वो सड़कों पे नहीं निकलेगा तो उसका हक छिन जाएगा। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। 60 साल कांग्रेस की सरकार रही, 60 साल में मुसलमानों की ये पोजीशन हो गई कि मुसलमान दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है। इसका जिम्मेदार कौन है? मुसलमान 15% था आजादी के बाद नौकरियों में, पार्लियामेंट में, विधानसभा में, आज वो घटकर 1% हो गया है। इसका जिम्मेदार कौन है? और फिर ये लोग पता नहीं कौन से मुंह से कहते हैं कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं, मुसलमानों के की संपत्तियों का और मुसलमानों का हम देखरेख करने वाले हैं। पता नहीं कौन से मुंह से कहते हैं। इनको शर्म में नहीं आती कि मुसलमानों को दलित से बदतर बना दिया और आज फिर मुसलमानों को भड़काने का, लटकाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मुसलमानों से कहना चाहता हूं, ये लटकाओ भटकाओ जो कांग्रेस पार्टियां हैं, ये इनकी हमनवा पार्टियां, इनसे मुसलमानों बचो, अपने आप को बचाओ। ठीक है, ठीक है, लोग आपकी जिंदगी इससे भी बदतर कर देंगे। ठीक है, आपने बहुत स्पष्ट कह दिया। और मैं अभी वक्फ पे एक खबर पढ़ रहा था कि वक्फ की जमीनों पर कैसे कब्जा हुआ, और आप भी 250 बीघा की बात कर रहे थे जो छत्तीसगढ़ से खबर आ रही थी। मैं अपने संवाददाता से 2 मिनट बात करूं, लौट के आपका शुरू करता हूं। नीलंजन, आपसे बात करूंगा। गौरव चंदेल, क्या जानकारी